रेंट गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 401 स्पॉयलर्स इज हियर। और भाई ऑथर पागल हो चुका है, मतलब पूरी स्टोरी की माँ चोट कर रख दी है। कसम से यार मांगा को हेंटाई बनाकर रख दिया है। सच में ये चैप्टर यार मैं क्या ही कहूँ। साली स्टोरी पहले क्या चल रही थी और अब क्या हो गई है। मतलब लिटरली मेरी रूका को मास्टरबेट करते हुए दिखा दिया है ऑथर ने। साला ऑथर बहुत हरामी है। बहरहाल चलो चैप्टर की स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि मामी ने काजुया से पूछ लिया था कि क्या वो उससे अभी भी प्यार करता है। और ये सवाल सुनकर काजुया बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में कहता है, क्या रुको, ये कैसा सवाल है? प्यार? क्या मैं मामी से प्यार करता हूँ? इससे क्या हो गया है? मुझे नहीं लगता है कि अब उसे मेरी कोई परवाह है। तो फिर उसने ऐसा क्यों पूछा? इसके अलावा वो किस तरह के प्यार के बारे में पूछ रही है? उसने कहा अभी भी, तो इसका मतलब एक रिलेशनशिप पार्टनर की तरह होना चाहिए। वैसे वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन कम ऑन, अगर मैं ना कहूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं उससे नफरत करता हूँ। बस मेरा ना कहना काफी होगा उसको बुरा मानने के लिए। और मुझे लगता है कि वो मुझसे पहले से ही नफरत करती है। वैसे मुझे लगता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर बात उससे प्यार करने की है तो नहीं। असल में मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मिजुहारा है। काजुया जवाब देने में काफी देर लगा देता है और फिर मामी उससे कहती है, छोड़ो रहने दो, वैसे वो काफी अच्छे लग रहे हैं। काजुया इस पर कहता है, क्या चीज? फिर मामी उससे बताती है, तुम्हारे बाल, वो काफी अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर काजुया नर्वस होकर कहता है, ओह हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मामी वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद काजुया कहता है, मैं तो वाकई में अपने बालों के बारे में भूल गया था। लेकिन रुको, ये क्या था? उसने अचानक ये बात क्यों पूछी? मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहती थी। क्या वाकई में ऐसा कोई रूल है कि खूबसूरत लोग मिस्टीरियस होते हैं, या शायद वो बस मुझे छेड़ रही थी? वो काफी जल्दी पीछे हट गई, लेकिन उसने खास तौर पर मेरे बालों की तारीफ की। अगर उससे मुझसे नफरत होती तो वो ऐसा कभी नहीं कहती। शायद इसका मतलब है कि वो मुझसे नफरत नहीं करती है। यार मुझे नहीं पता, शायद अब हम एक दूसरे के साथ ड्राइविंग स्कूल में ज्यादा समय बिताएंगे। ये बात मुझे अलग अलग तरीके से उलझन में डाल रही है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास एक डेडलाइन है। अगर मैंने फोकस नहीं करा तो मैं लाइसेंस पाने में फेल हो जाऊंगा। मैं आने वाले टाइम को लेकर बहुत घबराया हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और हमें मामी का सीन दिखाते हैं जो स्ट्रीट पर चल रही थी। और फिर मामी खुद से कहती है, मैंने फिर से कुछ अजीब बोल दिया। फिर हमें काजुया के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर काजुया साइन के बारे में याद कर रहा था, मतलब वही पार्किंग और नो पार्किंग वाले साइन। बहरहाल फिर उसे मामी की बातें याद आती है और वो अपना सर पकड़ कर कहता है, मैं तो पक्का फेल होने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मामी ने ऐसा क्यों पूछा? तो क्या इसी वजह से उसने जॉय पॉलिस के दौरान कॉल किया था, सिर्फ मुझसे ये पूछने के लिए? और वो थोड़ा शर्मा भी रही थी उस केस में। ये तो कुछ ऐसा है। इसके बाद काजुया इमेजिन करता है कि मामी उससे कह रही है, सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ काजुकुन, अपने कपड़े उतारो। ये सोचकर काजुया कहता है, पागल बेवकूफ, मेरा दिल तो पहले ही मिजुहारा का है। ये सोचने का कोई रीजन नहीं है कि ऐसा कभी होगा। इसके बाद काजुया मिजुहारा की जॉय पॉलिस की डेट वाली बात को याद करता है और इस पर वो कहता है, सीरियसली आखिर प्यार क्या है? इसके बाद काजुया अपनी गोल लिस्ट को देखता है, जो गोल उसे 11 जुलाई से पहले पूरे करने थे। और उस लिस्ट को देखकर वो कहता है, मुझे अभी भी मिजुहारा को अपनी दिल की बात साफ साफ बतानी है। मुझे हर बात के लिए सही शब्दों की तलाश करनी होगी। अरे यार मेरे पास करने को बहुत कुछ है। फिर इसके बाद काजुया को मेरी रूका की कॉल आती है और वो कॉल उठाकर रूका से कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रूका इस पर कहती है, मेरे पास हमेशा कॉल करने की वजह नहीं होती, तुम्हें ये पता है ना? मैं कल के लिए प्लान्स बनाने की सोच रही थी। यह सुनकर काजुया को याद आता है कि रूका ने काफी वक्त पहले ही उससे कह दिया था कि जब वो अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगा तब वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। बहरहाल फिर काजुया कहता है, तो क्या प्लान्स हैं? क्या हम बाहर जा रहे हैं? रूका इस पर कहती है, वो एक्चुअली मैं चाहती थी कि हम पूरा दिन तुम्हारे घर पर ही बिताएं। ये सुनकर काजुया कहता है, तुम तो आमतौर पर बाहर जाना पसंद करती हो, ये तो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। रूका इस पर कहती है, मेरा मतलब है चाहे मैं कितना भी इंतजार कर लूं, लेकिन तुम मुझे कभी भी अपने नए घर पर नहीं बुलाते हो। तुम हमेशा कहते हो कि अभी भी सफाई करनी है या कुछ और काम है, तो मैंने बस सोचा कि ये तुम्हारे घर पर आराम करने का अच्छा चांस होगा, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? काजुया इस पर कहता है, हाँ जरूर। रूका ये सुनकर काफी खुश होकर कहती है, सच में? ठीक है, मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। काजुया इस पर कहता है, हाँ ठीक है। फिर रूका उससे कहती है, ठीक है बाद में मिलते हैं, आई लव यू। ये कहकर वो कॉल काट देती है। रूका से बात करने के बाद काजुया कहता है, खैर वो रॉयल हिल्स में हमेशा मेरे घर आती रहती थी। मुझे लगता है ये काफी अजीब है कि मैंने अब तक उसे अपने नए घर पर नहीं बुलाया। अगर रूका को शक हुआ और उसने कोई सीन क्रिएट किया तो मिजुहारा के साथ मेरा जो कुछ भी चल रहा है वो सब बिगड़ सकता है। 11 जुलाई तक मुझे सतर्क रहना होगा और सब कुछ छुपा कर रखना होगा। इसके बाद सीन बदलता है और काफी चैप्टर्स के बाद मेरी रूका को मांगा में अपेयर किया जाता है, जो काफी नर्वस थी क्योंकि उसके दिमाग में सेक्सुअल थॉट चल रहे थे। जाहिर सी बात है उसकी जवानी पीक पर थी। बहरहाल रूका इंटरनेट पर एक पॉर्न वीडियो का सैंपल देखती है। उसे देखकर वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। एंड देन शी मास्टरबेट थिंकिंग अबाउट द मदरफकिंग काजुया। देख रहे हो ये ऑथर बहन का लौड़ा क्या दिखा रहा है। साला
साला मेरी फेवरेट वाइफू को सेक्सुअलाइज कर रहा है। अबे करना है तो अपनी मिजुहारा को कर, मेरी रुका को क्यों बदनाम कर रहा है। ये ऑथर इतना हरामी आदमी है, मतलब तुम खुद देखो, साले ने उंगलियां तक दिखा दी है। बहरहाल रुका वो करने के बाद कहती है मुझे सेक्स ट्राई करना है, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब ये सब क्या देखने को मिल रहा है। अबे ये है क्या भाई, मांगा का प्लॉट था कि ब्रेकअप के बाद एक बंदा रेंटल गर्लफ्रेंड लेता है और उस बंदे को रेंटल गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है। तो स्टोरी तो इस प्लॉट के आसपास घूमनी चाहिए। तो फिर बहन ये क्या है, आखिर ऑथर चाहता क्या है। पहले उमी, फिर मामी और अब रुका, बस हो गया, बंद कर दो ये मांगा, नहीं चाहिए एंडिंग, छोड़ दो भाई। पर ये सब मत दिखाओ, सच में ऑथर एक नंबर का बहन का सुअर है। बहरहाल तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चैप्टर को लेकर मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि 8000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं तो कर ही देना। तो बहरहाल फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।